तत्वमसी दोस्तों, ये हमारा यूपीएससी 2021 में पूछा गया प्रश्न है, दिशा और दूरी पर आधारित। ठीक है, प्रश्न बड़ा है, देखने में आपको बड़ा लगेगा, लेकिन ये बहुत सिंपल है और बहुत ही आसान है। लेकिन इसमें एक आप मिस्टेक कर सकते हैं। अगर यूपीएससी में ये प्रश्न आया है तो इसमें जरूर कोई ना कोई टेक्निक होगा, बगैर टेक्निक के ये प्रश्न नहीं हो सकता है। ये टेक्निक ये होगा कि आप करते वक्त कहाँ पर मिस्टेक कर सकते हैं, आपका टाइम कहाँ पर ज़्यादा लग सकता है। ठीक है, तो चलिए इस प्रश्न को देखेंगे और हम आपको फाइनली बताएंगे कि आप टाइम कहाँ पर ज़्यादा लगेगा। ठीक है, जब हम करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन वो पॉइंट आपको हम बताएंगे कि जब भी इस तरह का प्रश्न आए या किसी भी तरह का प्रश्न आए किसी भी एग्जाम में, आप किसी भी एग्जाम को देने जा रहे हो, तो जब भी इस तरह का प्रश्न आए तो इसमें आपसे कहाँ पर मिस्टेक होगा और वो लाइन आपको कौन सी है जहाँ पर आप मिस्टेक कर सकते हैं, तो वो हम आपको लाइन बताएंगे और इस पात्र के माध्यम से बताएंगे। मैं बार बार आपको कहता हूँ कि आपको किसी भी रीजनिंग के कोई भी चैप्टर हो, चाहे कोई भी फार्मूला हो, आपको उसमें फार्मूले याद करने की जरूरत नहीं है। आप हमसे रीजनिंग पढ़ लीजिए, पूरी की पूरी चैप्टर पढ़ लीजिए, प्लेलिस्ट वाइज हमने डाल रखा है, वहाँ पर जाइए और देखिए, बिल्कुल प्रैक्टिकली तरीके से है। आपको बिल्कुल दिमाग पर जोर देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब भी ये प्रश्न आएंगे, किसी भी तरह का प्रश्न आए, आपको इन चीज़ों को याद रखना है दिमाग के अंदर फिगर बना करके, और आपको प्रश्न को करते चले जाना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ये प्रश्न आपका बड़ा है लेकिन आसान है, और आप मिस्टेक कहाँ करेंगे ये भी हम आपको बताएंगे। तो चलिए पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। स्टार्टिंग में हमेशा पहले देखिए, आप पहले प्रश्न को पढ़िए। पहले प्रश्न को पढ़ने के लिए टाइम दीजिए। आप जल्दीबाजी मत कीजिए कि पहले ही बार में यहाँ से स्टार्ट किए और आप करने स्टार्ट कर दिए, तो आपका ये इस तरह का तरीका गलत है करने का। ठीक है, और उस तरह से ज़्यादा चांसेस बनता है कि आपके उत्तर गलत आ जाएंगे। ठीक है, तो हड़बड़ी में मत कीजिए कभी भी। चलिए देखिए, एक बैंक कर्मचारी अपने घर से दक्षिण की ओर 10 किलोमीटर गाड़ी चलाती है। ठीक है, वो बैंक कर्मचारी अपने घर से 10 किलोमीटर गाड़ी चलाती है, फिर वह अपने बाईं ओर मुड़ती है और 20 किलोमीटर गाड़ी चलाती है। वह पुनः अपनी बाईं ओर मुड़ती है और 40 किलोमीटर गाड़ी चलाती है, फिर अपने दाईं ओर मुड़ती है और 5 किलोमीटर गाड़ी चलाती है। वह पुनः अपने दाईं ओर मुड़ती है और 30 किलोमीटर गाड़ी चलाकर अपने बैंक पहुंचती है। ठीक है, वहाँ वह कार्यरत है, यानी उस बैंक में कार्यरत है। उसके बैंक और उसके घर के बीच न्यूनतम दूरी कितनी है। देखिए, एक स्टोरी की तरह लिखा हुआ है, पूरी ऐसा लग रहा है कोई कहानी है। ठीक है, क्वेश्चन आते भी ऐसे ही हैं। अगर आप यूपीएससी के सीसेट का पेपर दिए होंगे तो आपको पता होगा कि किस तरह से 2023 का आपको अगर दिए होंगे तो याद होगा। ठीक है, सबको हिला कर रख दिया था। इस बार देखिए क्या होता है, कोई आइडिया नहीं। ठीक, तो चलिए इसमें सबसे पहले करेंगे क्या, इसमें सबसे पहले करते हैं हम हमेशा ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ बना लेंगे, ये हमारा आपका ग्राफ हो गया। ठीक है, डिनोट कर लीजिए डायरेक्शन, नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट और साउथ। ठीक है, दिख रहा है, दिख रहा है। अब इसको एक एक लाइन को पढ़ते हुए इस पात्र के हिसाब से सेट करते हुए चलेंगे, और उसके बाद फाइनली रिजल्ट देखेंगे और ये भी बताएंगे कि आप कहाँ पर मिस्टेक करने के चांसेस बनते हैं आपके। ठीक, तो चलिए, कह रहा है कि एक बैंक कर्मचारी अपने घर से दक्षिण की ओर 10 किलोमीटर गाड़ी चलाती है, यानी दक्षिण डायरेक्शन में 10 किलोमीटर वो गाड़ी चलाती है। ठीक है, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लीजिए क्योंकि नीचे आपको हो सकता है दिखे ना। ठीक, तो इसको ऐसे कर लीजिए, ये वेस्ट और ये ईस्ट। ठीक है, अब इसमें 10 किलोमीटर वो दक्षिण डायरेक्शन में जा रही है, तो आप ये स्टार्टिंग पॉइंट है, उसका घर है। ठीक है, महिला कर्मचारी का ये घर है। अब 10 किलोमीटर नीचे आइए, ये आप आ गए 10 किलोमीटर नीचे। ठीक है, तो अब महिला कर्मचारी की स्थिति क्या है, ये है। ठीक, ऐसे है वो इस डायरेक्शन में, यानी 10 किलोमीटर। ठीक, अब क्या आगे बोल रहा है प्रश्न में, कह रहा है कि फिर, प्रश्न में देखिए, फिर वह अपने बाईं ओर मुड़ती है। ठीक है, अपनी बाईं ओर मुड़ती है और 20 किलोमीटर गाड़ी चलाती है। तो बाईं ओर, इसका बायां कौन सा होगा, तो इसका बायां तो यही है, इसका बायां है, तो बाईं तरफ अगर मुड़ गई वो, ये बाईं तरफ मुड़ गई और कितने 20 किलोमीटर गाड़ी चलाती है, यानी 10 ये और आपका 20 किलोमीटर ये। तो अब कंडीशन क्या है इनका, ऐसे है। ठीक है, ये कंडीशन हो गया। ठीक, अब फिर कर रहा है कि वह पुनः अपने बाईं ओर मुड़ती है और 40 किलोमीटर गाड़ी चलाती है। अब फिर ये अपने बाईं ओर मुड़ती है और 40 किलोमीटर गाड़ी चलाती है।
तो इनका बायां डायरेक्शन कौन सा होगा, इस डायरेक्शन में तो ये होगा, ठीक है। तो इनका अगर बायां देखा जाए तो ये डायरेक्शन होगा, ठीक है। अब 40 किलोमीटर गाड़ी चलाती हैं तो ये 10 किलोमीटर मतलब इससे ऊपर होगा, ये आपका कुछ ऐसे होगा, ठीक है। कुछ ऐसे होगा। अब महिला कहाँ आ जाएंगी, यहाँ पर आ जाएंगी, ठीक, ये आ जाएंगी, ठीक है। तो ये टोटल कितना हो गया, 40 किलोमीटर, ठीक। अब कह रहा है कि फिर अपने दाईं ओर मुड़ती है और 5 किलोमीटर गाड़ी चलाती है। अब ये अपने दाईं ओर मुड़ती है और 5 किलोमीटर गाड़ी चलाती है, तो अब महिला की स्थिति ये है, तो इनका दायां कौन सा होगा, तो ये होगा इनका दायां, ठीक है। तो अगर ये दाएं मूव कर गई तो ये इनका मूवमेंट है, मूव करने का दायां, यानी कितना, 5 किलोमीटर, ठीक है। अब महिला की स्थिति क्या है, अब उनका स्थिति ये है, ठीक, इस तरह से है। अब इसके बाद कह रहा है कि वह पुनः अपने दाईं ओर मुड़ती है और 30 किलोमीटर गाड़ी चलाकर अपने बैंक पहुंचती है। अब देखिए यहीं पर आपसे मिस्टेक होगा, ठीक है, यही प्रश्न में मिस्टेक होगा और नहीं तो आप निकल जाएंगे, ठीक है। 30 किलोमीटर गाड़ी चलाती है तो थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक, कि 10 किलोमीटर ये है, ठीक है। तो ये भी 10 किलोमीटर है, तो ये जो ऊपर बच गया ये कितना है, 30 किलोमीटर है। ये जो ऊपर बच गया ये 30 किलोमीटर है, ठीक। क्यों, क्योंकि ये 10 किलोमीटर है तो ये भी डिस्टेंस तो 10 किलोमीटर होगा और ये पूरा डिस्टेंस 40 किलोमीटर का है। तो ये जो बचा है कितने डिस्टेंस है, 30। अब ये यहाँ पर कराएंगे और 30 किलोमीटर गाड़ी चलाकर अपने बैंक पहुंचती है, किधर, दाईं तरफ मुड़ करके। तो यानी अगर देखा जाए तो इनका डायरेक्शन ये होगा, यहाँ तक होगा, ठीक है। अब एक्चुअल में महिला का डायरेक्शन कौन सा होगा, ये होगा, ठीक है। उनका मूवमेंट किधर रहा, इधर रहा, ठीक। तो ये आपका डायरेक्शन हो गया, ठीक है, यानी 30 किलोमीटर ये भी हो गया, ठीक है। अब मिस्टेक आप यहीं पर करते हैं, ठीक है। अगर आप इस चीज को ध्यान न देते तो आपका ये जो लाइन आप खींचते सॉल्व करने के लिए, या तो आपका ये बड़ा हो जाता, रेंज से बाहर चला जाता, या आप छोटी लाइन खींच देते, ठीक है। तो हमने आपको हमेशा बताया कि जब भी डिस्टेंस के हिसाब से आप लाइन खींचिए, ठीक है। जो अगर 10 किलोमीटर है तो इतना, ठीक है। फिर 20 किलोमीटर आएगा तो थोड़ी सी इससे ज़्यादा लाइन खींचिए, ठीक है। अगर 40 आया तो थोड़ी ज़्यादा खींचिए, लाइन को डिस्टेंस के हिसाब से खींचिए, ठीक है। सेम डिस्टेंस पर मत खींचिए, आप जाकर के फंस जाएंगे और आपका आंसर क्या होगा, गलत हो जाएगा, ठीक। तो आप यहीं पर फंसते, ठीक है। इसने यही लास्ट में टेक्निक को अपनाया हुआ है, तो यहीं पर फंसते। अगर फंसते नहीं तो फिर आपका टाइम जाता है उसमें ज़्यादा, ठीक है, सॉल्व करने के लिए। तो इस चीज़ को आप हमेशा ध्यान दीजिएगा। अब ये प्रश्न आसान हो गया, ठीक है। जहाँ पर ये फंसाना चाह रहा था वहाँ से आप निकल गए हैं। तो अब ये पूछा क्या है कि उसके बैंक और उसके घर के बीच न्यूनतम दूरी कितनी है, यानी उसकी घर तो ये है, ठीक है, और ये बैंक यहाँ है, यहाँ पर उसका बैंक है, ये पहुंच चुकी है अपने बैंक, ठीक। तो इसके और इसके बीच की न्यूनतम दूरी कितनी है, यही तो पूछ रहा है, ठीक है। तो चलिए अब देखिए, ये जो डिस्टेंस आपका है, ये वाला जो डिस्टेंस है ये इसके बराबर है, ठीक है। तो इसके बराबर है यानी ये 20 किलोमीटर ये भी होगा, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस है आपका इस डिस्टेंस के बराबर है, तो ये 5 किलोमीटर है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, 5 किलोमीटर होगा ये भी, ठीक। अब इसी के बीच का न्यूनतम दूरी पूछ रहा है, यानी घर और ये बैंक के बीच के, तो ये 20 और ये 5, तो आपका कितना हो जाएगा, 20 + 5 = 25। आपका आंसर आ जाएगा 25 किलोमीटर, यानी आपका 20 + 5 = 25, यानी 25 किलोमीटर आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए ये प्रश्न देखने में बड़ा है, ठीक है। इस प्रश्न को देखेंगे तो ये बड़ा है, और जहाँ पर ये आपको फंसाना चाह रहा था, कॉन्सेप्ट आपका वो चाह रहा था कि क्लियर हो, क्लियर अगर है तो आप इस प्रश्न को जल्दी से मतलब कर लेंगे, कर तो लेंगे, लेकिन आप इसको प्रश्न को अदर लोगों के कंपेयर में आप इसको जल्द से जल्द कर लेंगे अगर इसके कंसेप्ट को समझते हैं। तो कंसेप्ट यही है, जब भी लाइनिंग वाले में दिया हो, यानी डायरेक्शन और डिस्टेंस दोनों दिया हो, तो आपको क्या करना है कि हमेशा डिस्टेंस जितनी दी है उसके उस हिसाब से पेन से लाइन को खींचिए। अगर 5 किलोमीटर है तो 5 किलोमीटर का एक लाइन खींचेंगे, उसके बाद अगर 7 किलोमीटर है तो 5 किलोमीटर से थोड़ी सी बड़ी लाइन को खींचिए, ठीक है। और इस चीज़ को हमेशा ध्यान दीजिए कि अगर
डिस्टेंस सेम लाइन की है तो उससे क्या उसके पैरेलल में उसका डिस्टेंस बन रहा है, तो उसी के बराबर लाइन खींचिएगा। जैसे कि ये 40 किलोमीटर था, ठीक है, तो इधर आपका 30 किलोमीटर आ रहा था, तो आप आपके दिमाग में ये क्लिक करना चाहिए कि ये 40 है तो ये 10 है पहले से मौजूद, तो ये 10 कट गया तो ये बचा 30, तो इधर वाली जो लाइन खींचेंगे इसके पैरेलल ही होनी चाहिए, ठीक है। इतना आपको ध्यान देने की ज़रूरत है और सिंपल सी बात है, आप यूपीएससी के सीसेट के एग्जाम दे रहे हैं या कैट के एग्जाम दे रहे हैं एमबीए के लिए, तो इतने कॉमन सेंस आपका होना चाहिए, ठीक। वो इतने कॉमन सेंस की डिमांड यूपीएससी करती है, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। और इस बार का जो सीसेट का पेपर होगा उसका कोई आइडिया नहीं, क्योंकि पिछली बार जिस तरह से सीसेट ने सभी लोगों को चकित कर दिया था, यहाँ तक कि जो अच्छे अच्छे टीचर हैं वो भी फाइनली वो भी लाइव कट ऑफ लेकर के नहीं आए थे, ना क्वेश्चन लेकर के आए थे, तो इस बार का कोई आइडिया नहीं, ठीक है। बाकी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।